नमस्कार। एक बार फिर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है 18th नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में। हेलो एंड वेरी वेलकम अगेन टू द करंट अफेयर्स ऑफ 18th नवंबर 2020। आपकी स्क्रीन पे कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स दिए गए हैं, हम इनको देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाई वेयर फोरामिनीफेरा रिसेंटली इन द न्यूज़? फोरामिनीफेरा अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, किस वजह से? ऑप्शंस आर A, B, C, D. A. Identification of 57 new living species in global review. B. Discovery of their fossil imprints in Antarctica. C. Their classification as endangered by IUCN. And D. Use of foraminifera cells to produce biofuel. The correct answer is option A. अभी recently 57 new living species of foraminifera को आइडेंटिफाई किया गया है ग्लोबल रिव्यू में, राइट? इस तरह के होते हैं बेसिकली फोरामिनिफेरा. Now let us look at some general information. First, a global review of foraminifera identified 57 new living species. उसके बाद foraminifera are single-celled organism found in oceans, coast and estuaries. foraminifera जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो मोस्टली ओशन, कोस्ट और estuaries में पाए जाते हैं. मोस्ट फोरामिनिफेरा लिव ऑन द सी फ्लोर. ज़्यादातर फोरामिनिफेरा जो होते हैं वो सी फ्लोर पे रहते हैं. आज लगभग 8000 फोरामिनिफेरा रह रहे हैं, मीन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कि सिर्फ 40 जो है फोरामिनिफेरा वो प्लैंक्टोनिक है. नाउ अब प्लैंक्टोनिक का मतलब क्या होता है? 40 प्लैंक्टोनिक स्पीसीज आउट ऑफ 8000 ओनली 40 आर प्लैंक्टोनिक स्पीसीज. नाउ प्लैंक्टोनिक स्पीसीज मीन्स प्लैंक्टोनिक जो वर्ड है ये बेसिकली आया है प्लैंक्टन से, राइट? प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स वो होते हैं जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, राइट? और मीन्स जो करंट होता है, वाटर का जो करंट होता है, मीन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो उसके ऑपोजिट स्विम नहीं कर सकते. मीन्स वो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में वो वाटर के साथ फ्लो करते हैं. सो दैट्स प्लैंक्टोनिक स्पीसीज. ओके, नेक्स्ट, दे यूज स्यूडोपोडिया थ्रू सेल ओपनिंग्स कॉल्ड फोरामेन फॉर फीडिंग एंड मूवमेंट. वो क्या यूज करते हैं? स्यूडोपोडिया, जो हमने एमीबा में पढ़ा था कि एमीबा जैसे स्यूडोपोडिया को यूज करता है, वैसे ही अपने सेल ओपनिंग्स, जिसको कि फोरामेन कहा जाता है, फीडिंग, खाने के लिए और मूवमेंट के लिए. ओके, द फीड ऑन डेट्रीटस, डाइएटम्स, बैक्टीरिया, एल्गी एंड टाइनी एनिमल्स. उनका वो किस पे फीड करते हैं? डेट्रीटस जो सड़ा गला हुआ या डेथ ये हैं, मरी हुई चीजें हैं. डाइएटम्स हो गया, बैक्टीरिया, एल्गी एंड टाइनी एनिमल्स. ओके, दे बिल्ड कैलकेरियस एंड एग्लूनेटेड सेल्स विद कॉम्प्लेक्स चेंबर स्ट्रक्चर. वो कैलकेरियस और एग्लूनेटेड सेल्स बनाते हैं, मीन्स उसका जो चेंबर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उनका जो चेंबर होता है. ओके, रिवर थेम्स वाज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू अ वायरल वीडियो इन्वॉल्विंग व्हाट इंसिडेंट? अभी रिसेंटली रिवर थेम्स जो है वो न्यूज में था एक वायरल वीडियो की वजह से. उसमें क्या, उस वीडियो में क्या हो रहा था? So the options are A. Illegal industrial dumping into the river. A. Whale entering the Thames estuary. C. An Indian man washing his feet in the river. And D. Flooding of London's tube station. The correct answer is option C. An Indian man washing his feet in the river. अब ये करंट अफेयर्स आपको याद करने के लिए नहीं है. What is important is अब हम उसको देखने वाले जो important होने वाला है. A video of an Indian man washing his feet in the river Thames recently went viral. जो थेम्स रिवर है ये 346 किलोमीटर लंबी है और इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है और यूनाइटेड किंगडम की दूसरी सबसे लंबी नदी है. इट ओरिजिनेट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? थेम्स हेड से ओरिजिनेट होती है, जो कि कॉट्सवोल्ड हिल्स में है, एंड नॉर्थ की तरफ बहती है और नॉर्थ सी में जाके मिलती है थेम्स सेंचुरी से होते हुए. ओके, जो थेम्स रिवर है ये थेम्स एस्चुरी से होते हुए नॉर्थ सी में जाके मिलती है. द रिवर बेसिन कवर्स 16,130 स्क्वायर किलोमीटर. ये रिवर जो है, इसका एरिया है, इसका जो रिवर का जो एरिया है, ये कितना एरिया कवर करती है? 16,130 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है. okay? इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ली, केनेट, विंडरस, पोल, इवन लोड, ऑक एंड लॉडॉन. आपको याद करने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं, बट मैंने दे दिया है. ठीक है, थेम्स रिवर जो है वो लंदन की 2/3 वाटर को, मीन्स ड्रिंकिंग वाटर की पूर्ति करती है और कई सारे शहरों से होकर गुजरती है, जैसे कि लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड रीडिंग. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन. अमोनियम नाइट्रेट ammonium nitrate was in the news recently in connection with which event? अमोनियम नाइट्रेट जो अभी न्यूज में था रिसेंटली, किन कारणों की वजह से? ऑप्शंस आर A, B, C, D. मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बोलता हूँ आपको.
द करेक्ट ऑप्शन इज बी, अ दिल्ली एक्सप्लोजन इन्वॉल्विंग द कंपाउंड, राइट। अभी हमने देखा था कि दिल्ली में एक एक्सप्लोजन होता है कार ब्लास्ट रेड फोर्ट के नियर, उसमें हमारे काफ़ी इंडियंस की डेथ हो गई थी, तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया गया था, राइट। नाउ अगर मैं आपको अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मूले की बात करूँ, तो अमोनियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH4NO3, और ये दो चीज़ें अमोनिया और नाइट्रेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है, इट इज अ क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड मेड फ्रॉम अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, एंड अमोनिया क्या होता है, NH3। NH3 अमोनिया होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, ठीक है। It is widely used as high nitrogen fertilizer and as an oxidizing agent in explosive. अमोनियम नाइट्रेट जो है मीन्स हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी है, मीन्स नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है, और इसका यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट बिकम्स एक्सप्लोसिव ओनली व्हेन मिक्स्ड विद फ्यूल एंड ट्रिगर्ड विद डेटोनेटर्स। ये कब एक्सप्लोसिव होता है, जब इसको किसी फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है या फिर किसी डेटोनेटर्स के साथ जो धमाके के साथ फटता है उसके साथ इसको ट्रिगर किया जाता है तब, ओके। In India, mixtures containing over 45% ammonium nitrate are legally classified as explosive. कोई भी मिक्सचर जो इंडिया में, कोई भी ऐसा मिक्सचर जो 45% से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट कंटेन करता है, उसको लीगली एज ए एक्सप्लोसिव क्लासीफाई किया गया है भारत में। लाइसेंसिंग फॉर मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इज रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो अमोनियम नाइट्रेट की जो मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस है या ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज का, इसको रेगुलेट कौन करता है, पेट्रोलियम। इसको रेगुलेट करता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, PESO। Now fourth question, why was the Siliguri corridor recently in news? अभी recently Siliguri corridor न्यूज में था, किन कारणों की वजह से, what was the reason? Option, the correct answer is option D, establishment of 3 new Indian Army garrisons in the region। Siliguri corridor के रीजन में अभी 3 नए इंडियन आर्मी के garrison को establish किया गया है, okay? Now, so that's it। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो वेस्ट बंगाल मीन्स वो वेस्ट बंगाल में है, राइट, बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल में है, जो कि इंडिया के मेनलैंड, इंडिया का जो मेनलैंड है उसको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 170 मीटर लॉन्ग है, 170 मीटर लंबा है, 60 किलोमीटर वाइड, एंड जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा नैरो है वहाँ पे जो विड्थ है उसकी वो 22 से 22 किलोमीटर है, ठीक है। The corridor borders Nepal, Bhutan and Bangladesh and lies closely to China's Chumbi Valley। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यह किस किस के नज़दीक है, नेपाल के नज़दीक है, भूटान के नज़दीक है और बांग्लादेश के नज़दीक है, और चाइना का जो चुम्बी वैली उसके भी नज़दीक, ये उससे भी ज़्यादा दूर नहीं है, ओके। इट एक्ट्स एज द ओनली लैंड लिंक बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। ये अकेला मीन्स लैंड, जमीनी स्तर का ये अकेला रास्ता है जिससे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेनलैंड इंडिया एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, राइट। एनी डिस्ट्रप्शन, अगर यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रप्शन हुआ तो वो नॉर्थ ईस्ट की जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको कट ऑफ कर सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द काराकल was recently in the news due to its sighting in which Indian region? काराकल जो है अभी रिसेंटली न्यूज में था, उसको इंडिया के किस रीजन में देखा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रामगढ़ इन जैसलमेर, ओके। So this is the picture of Caracal. Now let's look at some general information. The Caracal is a medium-sized wild cat called Sia Ghos in India. Caracal जो है वो एक medium size का cat है जिसको इंडिया में Sia Ghos भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, नेटिव टू अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहाँ का ये नेटिव है, मीन्स वहाँ ये मिलता है। इंडिया में सिर्फ 50 के अराउंड इंडिविजुअल्स बचे हैं जो भी मेनली कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान और गुजरात में। इसका की फीचर्स क्या है, टफ्टेड ब्लैक ईयर्स, ये जो आप लंबा सा कान देख रहे हैं, टफ्टेड ब्लैक ईयर्स, ये इसके फीचर्स हैं। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, इसकी बिल्डिंग जो इसकी बॉडी का जो बिल्टअप स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हाई जंपिंग कैपेबिलिटी, मीन्स हवा में 3 मीटर तक ये जंप कर सकती है, और दौड़ कितने स्पीड से सकती है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकती है, ओके। इट इज लिस्टेड एज IUCN के रेड लिस्ट में इसको लिस्ट कंसर्न के कैटेगरी में रखा गया है। Now 6, Portugal was recently in the news due to which natural event? अभी पुर्तगाल रिसेंटली न्यूज में था, किस प्राकृतिक कारणों से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वायलेंट वेदर स्टॉर्म क्लॉडिया। अभी पुर्तगाल में एक वायलेंट वेदर स्टॉर्म आया था, क्लॉडिया का नाम क्लॉडिया है,
ठीक है। ओके, जो स्टॉर्म क्लोरिया था उसने पुर्तगाल में 3 लोगों को मीन्स 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए उस स्टॉर्म क्लोरिया के चलते हैं, ठीक है। पुर्तगाल जो है वो यूरोपियन यूनियन का, और यूरोपियन यूनियन कह सकते मीन्स यूरोपीय एज ए कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है जो मेनलैंड में है। यूरोप का वेस्टर्न मोस्ट लैंड कंट्री है जो मेनलैंड यूरोप का पार्ट है, लोकेटेड ऑन द इबेरियन पेनिनसुला। और कहाँ पे लोकेटेड है? इबेरियन पेनिनसुला पे लोकेटेड है, राइट। ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ और सिर्फ स्पेन के साथ, दैट इज किसी और के साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, सिर्फ स्पेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। दी मदीरा एंड एजोरेस आर्किपेलगोज आर ऑटोनोमस रीजन ऑफ पुर्तगाल। जो मदीरा और एजोरेस आर्किपेलगोज हैं वो ऑटोनोमस रीजन्स हैं किसके? पुर्तगाल के, ठीक है। दी टॉगस रिवर डिवाइड्स द कंट्रीज नॉर्दर्न माउंटेन्स फ्रॉम सदर्न प्लेन्स। दी टॉगस रिवर जो है वो कंट्रीज को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मीन्स नॉर्दर्न माउंटेन को सदर्न प्लेन से अलग करने वाली कौन सी रिवर है? टॉगस रिवर, ओके। दी हाईएस्ट पॉइंट इज पोंता डो पीको इन एजोरेस। जो पुर्तगाल का हाईएस्ट पॉइंट है वो उसका नाम क्या है? पोंता डो पीको इन एजोरेस। जो एजोरेस में पोंता डो पीको है वो इसका हाईएस्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7, द सेनकाकू आइलैंड वेयर इन द न्यूज आफ्टर विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड इंटर्ड द डिस्प्यूटेड वाटर। अभी सेनकाकू आइलैंड जो था न्यूज में था, किस कंट्री के कोस्ट गार्ड ने जो सेनकाकू आइलैंड का डिस्प्यूटेड वाटर्स मतलब उसका जो टेरिटोरियल एरिया उसमें अपना कोस्ट गार्ड का शिप लेके गया था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना, ओके। तो दिस इज द सेनकाकू आइलैंड, ओके। द सेनकाकू आइलैंड जिसको कि चाइना में डियायो के नाम से भी जानता है, वो अनइनहेबिटेड आइलैंड्स है, मीन्स आइलैंड है, छोटा छोटा टापू है जो कि ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, राइट। और अभी सेनकाकू आइलैंड को करंटली कौन एडमिनिस्टर करता है? जापान करंटली एडमिनिस्टर करता है सेनकाकू आइलैंड का। और ये पार्ट किसका है? इशिगाकी ओकिनावा प्रीफेक्चर, मीन्स ये लैंड टर्मिनोलॉजीज हैं। इशिगाकी ओकिनावा प्रीफेक्चर का पार्ट है सेनकाकू आइलैंड, राइट। द आइलैंड हैव एन एरिया ऑफ 6.3 स्क्वायर किलोमीटर। इस आइलैंड की जो टोटल एरिया है वो कितनी है? 6.3 स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। They consist of geological materials such as tuff, sandstone and andesitic lava. वो क्या क्या geological material अपने अंदर consist करता है? मीन्स इस आइलैंड पे क्या क्या पाया जाता है? टफ, सैंडस्टोन और एंडेसाइटिक लावा, राइट। द रीजन इज सिस्मिकली एक्टिव विथ वोल्केनिक फॉल्ट्स। ये जो रीजन है ये सिस्मिकली एक्टिव है और यहाँ पे मीन्स वोल्केनिक फॉल्ट्स हैं, मीन्स जहाँ पे से वोल्केनोज इरप्ट कर सकते हैं, okay? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वाज जापान साकुराजिमा वोल्केनो रिसेंटली इन न्यूज। जापान का साकुराजिमा वोल्केनो अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्यों? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो उसका इरप्शंस था उसने सेंड किया है 4.4 किलोमीटर, जो धुआं था वो 4.4 किलोमीटर ऊंचा आकाश में गया है, तो साकुराजिमा वोल्केनो का जो धुआं था, राइट। ओके, सो साकुराजिमा वोल्केनो जो है वो कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड नियर कागोसीमा ऑन क्यूसू आइलैंड। जो क्यूसू आइलैंड का जो कागोसीमा रीजन है वहां पे लोकेटेड है जापान का साकुराजिमा वोल्केनो। आपसे पूछ सकते हैं कि साकुराजिमा वोल्केनो कहाँ लोकेटेड है, तो सिंपली इट इज लोकेटेड इन जापान, ठीक है। साकुराजिमा इज हाईली एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो विथ एंडेसाइटिक लावा। साकुराजिमा जो है एक हाईली एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो एंड एंडेसाइटिक लावा। ना एंडेसाइटिक लावा क्या होता है? एंडेसाइटिक लावा और बसाल्टिक लावा आपने पढ़ा होगा अगर शायद, तो एंडेसाइटिक लावा वो लावा होता है जिसमें कि जो सिलिका कंटेंट होती है ना वो 52 से लेकर 63% तक होती है। 52 से लेकर 63% सिलिका कंटेंट होता है और ये ज्यादा विस्कस होता है एज कम्पेयर टू बसाल्टिक लावा, ओके। इट सिट्स एट द सदर्न एज ऑफ एरा कैलेरा। ये जो साकुराजिमा वोल्केनो है ये एरा कैलेरा के सदर्न एज पे लोकेटेड है, ठीक है। The volcano was formerly an island until the 1940 eruption connected it to the mainland. ये जो वोल्केनो है ये पहले एक आइलैंड था, जब 1914 में जब यहाँ पे इरप्शन हुए तो ये उस इरप्शन की वजह से ये मेनलैंड से कनेक्ट हो गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाज रिसेंटली इन द न्यूज फॉर अप्रूविंग विच न्यूज सिस्टम। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है अभी रिसेंटली न्यूज में था, किस न्यूज सिस्टम को उन्होंने अप्रूव किया है? The correct option is option B, a one-stop travel system for member state. जो भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर स्टेट हैं उनके लिए वन स्टेप ट्रैवल सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया है, ओके। GCC approved one step travel system for seamless movement across member state, मीन्स जितने भी मेंबर स्टेट हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के वहां पे सिर्फ वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को
इनॉग्रेट या फिर कह सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि कि एक इंडिविजुअल अगर उसको जो भी जीसीसी के स्टेट्स के मल्टीपल स्टेट्स में उसको विजिट करना है तो एक बार ही उसको जो भी प्रोसेस होती है वो करनी होगी, उसके बाद वो बाकी जो जीसीसी की जो स्टेट्स हैं उनमें वो जा सकता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है उसको 1981 में फाउंड किया गया था, और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें देश आते हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। दीज आर दी 5 states, 6 states, I'm sorry, these are the 6 states, not 6, yeah 6. Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE. So these are the 6 states that is part of Gulf Cooperation Council. Okay, its objective is political, economic and security cooperation. Gulf Cooperation Council का objective क्या है? Political, economic and security cooperation among the member states. Okay, the Supreme Council consists of heads of member states. जो Gulf Cooperation Council का जो Supreme Council है वो जो भी स्टेट्स हैं उनके जो हेड हैं, मीन्स जो सबसे मेन लीडर है, टॉप द हायरार्की जो लीडर्स हैं उनका हेड है, तो वही सुप्रीम काउंसिल है, जो भी फैसला लेते हैं वही लेते हैं। ओके, द सेक्रेटरीट जनरल बेस्ड इन रियाद, सऊदी अरेबिया के रियाद में जो जीसीसी का सेक्रेटरीट जनरल है वो लोकेटेड है, एंड जिसका काम क्या है कि गल्फ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेट करता है, जो गल्फ स्टेट्स जो भी इनिशिएटिव लेती है उसको कोऑर्डिनेट करता है। ओके, The new travel system integrates immigration, custom and security checks at a single point. जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इसमें मतलब ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर, जैसे कि इमिग्रेशन, कस्टम और सिक्योरिटी चेक्स जो है ये एक ही पॉइंट पे होंगे। आपको हर कंट्री में, आप जब दूसरे कंट्री में जाओगे तो बार बार आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपने किसी कंट्री में किया फिर एंड देन यू कैन ट्रेवल टू ऑल द जीसीसी स्टेट्स, ऑल द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल स्टेट्स। ओके, क्वेश्चन 10, व्हाई इज द ई जागृति प्लेटफॉर्म सिग्निफिकेंट इन रिसेंट न्यूज? अभी ई जागृति प्लेटफॉर्म सिग्निफिकेंट न्यूज में है, क्यों? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल कंज्यूमर डिस्प्यूट सिस्टम इनटू वन प्लेटफॉर्म। ई जागृति में बहुत सारे जो पहले जो कंज्यूमर डिस्प्यूट सिस्टम्स थे जिसके थ्रू कंज्यूमर कंप्लेंट्स कर सकते थे उसको सबको एक जगह इंटीग्रेट कर दिया गया है, किसमें? ई जागृति प्लेटफॉर्म में, राइट? ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या इंटीग्रेट किया गया है, ओसीएमएस हो गया, ई दाखिल हो गया, एनसीडीआरसी, सीएमएस एंड कॉन्फोनेट। आप इसके जो इसका फुल फॉर्म से आप इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, इट हैज रजिस्टर्ड ओवर 2 लाख यूजर्स सिंस इट्स लॉन्च ऑन जनवरी 1st 2025। जब से जनवरी 1st 2025 को इसको ई जागृति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, और इसके बाद इसमें जो रजिस्टर्ड यूजर हैं वो कितने हैं? 2 लाख यूजर्स। ओके, इट इज रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रन कौन करती है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि किसके अंदर आती है? MOCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है, राइट? इसका काम क्या है? मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड करना, AI पावर्ड स्मार्ट सर्च, ऑनलाइन केस फाइलिंग एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी फॉर NRIs। जो NRIs हैं वो भी, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो भी इसके थ्रू कंप्लेन रेज कर सकते हैं या फिर अपना केस फाइल कर सकते हैं। इट स्ट्रेंथन्स द डिजिटल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल इकोसिस्टम। ये क्या करता है? जो डिजिटल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल इकोसिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। Question 11. India recently announced plans to establish a national platform for climate and nature finance at which event? इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक प्लेटफॉर्म, नेशनल प्लेटफॉर्म बनाएगा, किसके लिए? क्लाइमेट और नेचर फाइनेंस के लिए। किस इवेंट में इंडिया ने अनाउंसमेंट किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, COP30 इन बेलम, ब्राजील। जो अभी रिसेंटली COP30 हुआ है ब्राजील में, बेलम में, वहाँ पे इंडिया ने ये अनाउंस किया है। अलॉन्ग विद 13 डेवलप कंट्रीज, इंडिया के अलावा जो और 13 कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर इंडिया ने ये न्यू क्लाइमेट फाइनेंस प्लेटफॉर्म को अनाउंस किया है। ओके, ये प्लेटफॉर्म जो है सपोर्ट दीज, जो प्लेटफॉर्म इंडिया अलॉन्ग विद 13 डेवलप कंट्रीज जो बना रहा है, ये किसके द्वारा सपोर्टेड है? ग्रीन क्लाइमेट फंड्स रेडनेस एंड प्रिपरेटरी सपोर्ट प्रोग्राम के द्वारा सपोर्टेड है। ओके, दे एम टू शिफ्ट फ्रॉम फ्रैगमेंटेड प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग टू प्रोग्रामेटिक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट एनर्जी। मीन्स वो इनका एम क्या है कि जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में जो भी प्रोजेक्ट है ना, जो मीन्स क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है या फिर नेचर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, उन सबको एक जगह लाके एक प्रोग्रामेबल तरीके से मीन्स क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट में जो भी मतलब सबको एक साथ लाके बेहतर तरीके से उसको प्रोग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से अरेंज किया जा सके और इन्वेस्टमेंट किया जा सके। ठीक है, द इनिशिएटिव इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स। जो इनिशिएटिव है ये कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, किस किस के बीच? पब्लिक के बीच, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स, मीन्स देश और विदेश दोनों में ही जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के बीच कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना इसका काम है।
ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज फाउंडेड एट कॉप 16 कैनकन 2010। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसको फाउंड किया गया था कॉप 16 में कैनकुन में 2010 में। क्वेश्चन 12, व्हाइट कॉलर टेररिज्म वाज हाईलाइटेड रिसेंटली आफ्टर विच इंसिडेंट। व्हाइट कॉलर टेररिज्म को अभी रिसेंटली हाईलाइट किया गया है किस इंसिडेंट के बाद। द ऑप्शंस आर ए बी सी डी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अभी जो एक टेरर इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, जो उसमें हमने पहले भी देखा, जिसमें कि अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया था, उसी से व्हाइट कॉलर टेररिज्म को हाईलाइट किया गया है। ठीक है ना। व्हाइट कॉलर टेररिज्म होता क्या है? व्हाट इज व्हाइट कॉलर टेररिज्म? व्हाइट कॉलर टेररिज्म ऐसा टेररिज्म है जो कि एजुकेटेड प्रोफेशनल जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर और जो इंटेलेक्चुअल्स है उनके द्वारा किया जाता है। उनका जो एक्सपर्टीज है उसको यूज किया जाता है एक्सट्रीमिस्ट पर्पस के लिए, मीन्स जो सोसाइटी को हार्म करता है उसके लिए। ठीक है। ड्राइवर्स इंक्लूड रिलेटिव डेप्रिविएशन। व्हाइट कॉलर टेररिज्म के ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं? रिलेटिव डेप्रिविएशन, सोशल आइडेंटिटी शिफ्ट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म सोफिस्टिकेशन। ठीक है। अदर टेरर फॉर्म्स इंक्लूड लोन वुल्फ अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग, स्लीपर सेल्स एंड ओवरग्राउंड वर्कर्स। जो आतंकवाद के दूसरे तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं कि लोन वुल्फ अटैक मीन्स अकेला चले जाना वहां पर लाइक, या फिर सुसाइड बॉम्बिंग्स जो विच वाज द केस इन द रेड फोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट। स्लीपर सेल्स मीन्स मेनी सबटेरेनियन पीपल हु आर इन्वॉल्व इन destabilizing the society, sleeper cells उनको बोला जाता है, and overground workers. India combats terrorism through agencies like the National Investigating Agency and laws such as UAPA. इंडिया जो है वो कैसे टेररिज्म आतंकवाद से लड़ता है? कुछ एजेंसी जैसे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसकी मेन ये NIA जो है ये मेन बॉडी जो कॉम्बैट करती है टेररिज्म से, और लॉज जो है वो UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये कुछ लॉज हैं जो डील करते हैं टेररिज्म से। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, करतार सिंह सराभा वाज रिसेंटली रिमेंबर्ड ऑन विच ओकेजन। करतार सिंह सराभा को अभी रिसेंटली याद किया गया था किस ओकेजन पे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिज डेथ एनिवर्सरी। उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उस पर करतार सिंह सराभा जी को याद किया गया था। ठीक है। करतार सिंह सराभा जो है 1896 में उनका जन्म हुआ था, और वो गदर पार्टी जो थे उससे एसोसिएटेड एक रिवॉल्यूशनरी थे। जो उन्होंने गदर पार्टी जो तभी जो रिवॉल्यूशनरी हुई थी ब्रिटिश टाइम में, उसमें उन्होंने गदर पार्टी के साथ वो एसोसिएटेड थे। राइट। ही पब्लिश द पंजाबी एडिशन ऑफ गदर न्यूज़पेपर। वो उन्होंने गदर न्यूज़पेपर का जो पंजाबी एडिशन था उसको पब्लिश किया था। उन्होंने इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको मोबिलाइज किया था, मीन्स उनको प्रोवोक नहीं कह सकते, उनको मोबिलाइज कर दिया था कि वो रिवोल्ट करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड उन्होंने एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप किया था, कहाँ? लुधियाना में। ठीक है। 1915 में उनको उन पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड IFCCT वाज लॉन्च्ड एट विच ग्लोबल इवेंट। जो इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड IFCCT को लॉन्च किया गया था किस ग्लोबल इवेंट में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, COP30, जो अभी हमने देखा कि बेलम ब्राजील में हुआ था। राइट। इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड वाज लॉन्च्ड एट COP30। इसका एम क्या है? इसका एम है एक परमानेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिससे कि जो डिवाइड है, इंटरसेक्शन है जो ट्रेड पॉलिसी और क्लाइमेट एक्शन में, उसको रिमूव किया जा सके। मीन्स जो भी गैप है, एक ट्रेड पॉलिसी कुछ अलग कहती है, जो एक्शन होता है वो कुछ अलग कहते हैं, तो उनका जो बीच का जो डिवाइड है, उनका जो बीच का जो इंटरसेक्शन है उसको एड्रेस करना और उसको एक साथ लेके आना। राइट। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ WTO एंड यूनाइटेड नेशन UNFCCC। ये जो इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड है ये इंडिपेंडेंट होगा WTO के और UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इन दोनों से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये जो फोरम है ये को चेयर किया जाएगा ब्राजील के द्वारा और एक डेवलप कंट्री के द्वारा। राइट। इट विल नॉट नेगोशिएट बाइंडिंग एग्रीमेंट्स और एडजुडिकेट ट्रेड डिस्प्यूट। ये जो है बाइंडिंग जो भी बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं और जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, मान लो दो कंट्री के बीच हो रहे हैं, तो उस पर इसकी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ठीक है। कोई नेगोशिएशन ये नहीं करेंगे उसके साथ। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, नासाज एस्केपेड मिशन वाज लॉन्च्ड टू स्टडी व्हाट प्लैनेटरी प्रोसेस। अभी नासा का एस्केपेड मिशन को लॉन्च किया गया था किस प्लैनेटरी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्सियन एटमॉस्फेरिक। जो पहले मार्स का जो एटमॉस्फेयर कभी रहा होगा वो कैसे सोलर विंड से खत्म हो गया या फिर सोलर विंड की इम्पैक्ट की वजह से वो चला गया, मीन्स वाइप आउट हो गया, उसको स्टडी करने के लिए जो नासा का जो एस्केपेड मिशन है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। ओके। सो इसको लॉन्च किया गया था ब्लू ओरिजिन
न्यू ग्लेन रॉकेट के द्वारा। जो एस्केपेड मिशन है इसको लॉन्च किया गया था ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन रॉकेट के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये बेसिकली क्या करेगा कि जो मार्स मैग्नेटोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट कोर फील्ड्स एंड वीक एटमॉस्फेरिक मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो एस्केपेड मिशन है ये स्टडी करेगा कि जो पहले मार्सियन एटमॉस्फेयर था, मीन्स मार्स पे पहले आई डोंट नो, मीन्स कभी काफ़ी साल पहले जब शायद इंसानी सभ्यता रही होगी या नहीं रही, उससे पहले मार्स पे एटमॉस्फेयर रहा होगा। तो धीरे धीरे सोलर विंड की वजह से जो मार्सियन एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो गया। तो उसको स्टडी करेगा कि हाउ इट गॉट इम्पैक्टेड राइट बाय द सोलर विंड्स। मार्स मैग्नेटोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट कोर फील्ड्स एंड वीक एटमॉस्फेरिक फील्ड्स। अभी भी मार्स पे जो है वो एंशिएंट कोर फील्ड्स हैं और बहुत ही मतलब कमजोर एटमॉस्फेरिक मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं मार्स पे, राइट। The spacecraft entered a loiter orbit near Earth's Lagrange point 2, where gravitational forces balance orbital motion. Now, जो spacecraft है वो अभी loiter orbit में enter किया है, जो कि अर्थ के लैग्रेंजियन पॉइंट 2 के नजदीक है। हम जानते हैं कि आई थिंक देयर आर 4 लैग्रेंजियन पॉइंट्स L1, L2, L3 एंड L4, ठीक है। नाउ व्हाट इज लोइटर ऑर्बिट? लोइटर ऑर्बिट क्या होता है? लोइटर ऑर्बिट वैसा ऑर्बिट होता है जहां पे स्पेसक्राफ्ट या फिर जो व्हीकल्स हैं जो स्पेस में जा रही हैं वो अपना टाइम स्पेंड करती है, मींस वेट करती है या फिर उस ऑर्बिट में घूमती रहती है ताकि वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा सके। मींस जैसे कहते हैं ना कि हॉल्ट, समझ मैं कह सकता हूँ एक तरह से, नॉट एग्जैक्टली बट यस काइंड ऑफ हॉल्ट, ठीक है। उसको हॉल्ट, उसने हॉल्ट ले लिया कि यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, The food waste breakthrough initiative launched at COP30 aims to achieve which target by 2030? जो food waste breakthrough initiative जिसको कि COP30 में लॉन्च किया गया है उसका क्या टारगेट है कि जिसको कि वो 2030 तक अचीव करना चाहती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, halving ग्लोबल फूड वेस्ट। जो भी ग्लोबल फूड वेस्ट है उसको आधा करना, ठीक है, ये इसका गोल है, टारगेट है, राइट। एक तो फूड वेस्ट है उसको आधा करना और दूसरा कि जो मीथेन का जो इमिशन है उसको 7% तक रिड्यूस करना, अप टू बाई 7% बाई 2030 तक 7% तक जो मीथेन का इमिशन है उसको रिड्यूस करना, राइट। इट इज पार्ट ऑफ माराकेच पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। और ये जो फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है ये पार्ट किसका है? माराकेच पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का पार्ट है। द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड 3 मिलियन USD फंडिंग। जो इसके लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF ने $3 मिलियन का फंडिंग प्रोवाइड किया है, राइट। इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, मीन्स कौन कौन कंट्री इन्वॉल्व है? ब्राजील, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एक्ट्स एज चैंपियंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, अंबाजी मार्बल रिसेंटली रिसीव्ड व्हिच सर्टिफिकेशन? अंबाजी मार्बल को भी रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन दिया गया है, कौन सा सर्टिफिकेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है अंबाजी मार्बल को, ओके। अंबाजी मार्बल कहाँ मिलता है? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, उसको अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया है। अंबाजी मार्बल जो है बेसिकली इसका कलर मिल्की वाइट कलर होता है और अपनी ड्यूरेबिलिटी और इसका जो यूज है टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट में उसके लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। GI टैग्स आर ग्रांटेड अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। GI टैग्स को ग्रांट कहाँ किया जाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स और गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये एक्ट है जिसके अंदर GI टैग को ग्रांट किया जाता है किसी भी आइटम के लिए, ठीक है। और GI टैग की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल तक की होती है और इसको इशू कौन करता है? DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको इशू करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द रोलेन फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज रिसेंटली इन न्यूज फॉर प्रिजर्विंग व्हिच ट्रेडिशन? रोलेन फेस्टिवल जो है हिमाचल प्रदेश का भी रिसेंटली न्यूज में था, इस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेलिब्रेशन ऑफ एंशिएंट सेलेस्टियल फेरी वर्शिप। इसको प्रिजर्व करने के लिए रोलेन फेस्टिवल जो है वो न्यूज में था। जो मिस्टिकल सेलेस्टियल फेरीज होती हैं जिनको सोनीज कहा था उनको प्रिजर्व करने के लिए अभी जो रोलेन फेस्टिवल है किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पर्टिकुलरली मनाया जाता है, उसके लिए ये न्यूज में था, ठीक है। जो ये रोलेन फेस्टिवल है लगभग ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 5000 साल से ज्यादा पुराना फेस्टिवल है, ओके। Two men symbolizes a divine groom, Rolla, and bride, Rollane, dressed in heavy Kinnori villains. 2 women जिसमें कि एक दूल्हा बनता है जिसको रोला बुलाता है और ब्राइड दुल्हन बनती है उसको रोलेन बुलाता है, वो ड्रेस्ड होती हैं जो बहुत भारी किन्नौरी वुलन क्लोथ्स हैं उसमें, ठीक है। और वो चलते हैं, दे वॉक टू नाग नारायण टेम्पल एंड परफॉर्म डिवोशनल डांस रिचुअल। वो नाग नारायण टेम्पल तक जाके वहाँ तो जाते हुए डांस, डिवोशनल डांस मीन्स जो भगवान को समर्पित जो डांस होता है वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ओके।
Question number 19. The Anegada passage was in the news due to its use in which US military operation? जो Anegada passage है अभी वो recently news में था, उसको मीन्स जो अभी यूएस मिलिट्री ने उसको यूज किया है किस ऑपरेशन में? द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन बी, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर में यूएस मिलिट्री ने एनेगडा पैसेज को यूज किया है। ठीक है, अभी यूएस की जो फाइटर जेट्स या फिर गार्डेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं वो एनेगडा पैसेज से पास मीन्स उन्होंने क्रॉस किया है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, जिसमें कि वो नार्को टेररिज्म को मीन्स टारगेट करें। जो अभी वेनेजुएला पे जो गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहा है कि वेनेजुएला ने वहाँ से जो बहुत सारी जो ड्रग्स की जो सप्लाई हो रही है वहाँ से आ रही है, तो उसको लेके यूएसए वो ये ऑपरेशन सदर्न स्पीयर कैरी आउट कर रहा है। ठीक है, दी एनेगडा पैसेज कनेक्ट अटलांटिक ओशन विद कैरेबियन सी। जो एनेगडा पैसेज है ये अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, 65 किलोमीटर चौड़ी है एंड ये सेपरेट करती है किस किस को? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स फ्रॉम द लीवर्ड आइलैंड। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को और लीवर्ड आइलैंड को सेपरेट करती है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 2 की चैनल्स थ्रू विच सरफेस वाटर इंटर्स द कैरेबियन। ये 2 की चैनल्स है जिससे कि जो सरफेस वाटर है मीन्स जो जमीन पे जो चलने वाली पानी है वो कैरेबियन में आती है। राइट, ओके, so that was the current affairs of 18th November 2025. आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करेगी, आपको हेल्प करेगी, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। अगेन अभी मैंने पहले भी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन मैंने तो कंटिन्यू नहीं किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ देयर आर few chances of improvement that can be improved significantly, so you are very welcome to provide your feedback. I would highly appreciate your feedback, because you know it means a lot to me to help improve myself as well and make the video more better and more I would say education oriented to you guys as well. So thank you so much, and please do provide your feedback. Thank you so much.